अस्पताल के बेड पर गोली लगने के बाद लेटे एक व्यक्ति के चेहरे पर हिम्मत भरी गर्वीली मुस्कान है और उसकी जिंदा दिली को आईपीएस अधिकारी का सलाम है। सीएम साहब को बहुत प्राउड फील है, पूरे शहर को प्राउड फील है और सारा शहर उनके अच्छे ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो हमें आपके कर्मचारी पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये कोई सेना के जवान या पुलिसकर्मी नहीं है, ये है नरेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर में पंजाब नेशनल बैंक की जोटवाड़ा ब्रांच के कैशियर। 23 फरवरी की सुबह 9:46 का वक्त था जब नरेंद्र बैंक पहुंचते हैं तो इसी वक्त दो लुटेरे बैंक को लूटने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक का नाम भरत मीणा, दूसरे का नाम मनोज मीणा। नरेंद्र बैंक के पीछे के दरवाजे से एंट्री कर ही रहे थे, उनके पास पलटकर भाग जाने का विकल्प भी था। दर्जनों डरे हुए लोगों के बीच नरेंद्र ने न डरने का फैसला लिया, इनकार कर दिया कि डरेंगे नहीं। हाथ में बंदूक लिए दोनों लुटेरों से जाकर भिड़ गए बिना जान की परवाह किए। तभी उनमें से एक लुटेरा भरत पिस्टल से बैक टू बैक 4 फायर करता है, ऐसी सूचना मिली। फायर की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि अभी पुलिस जांच कर रही है। तफ्तीश में खोखे और जो भी सबूत बरामद होंगे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी। जानकारी के मुताबिक कैशियर नरेंद्र को एक से ज़्यादा गोलियां लगती हैं और एक गोली भरत के साथी मनोज के पाँव में लगती है। इसी बीच मनोज किसी तरीके से वहां भाग निकलता है, लेकिन कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत लुटेरे भरत को गोली लगने के बाद भी पकड़े रहते हैं, फिर भी नहीं डरते हैं। जिस तरह डर या बीमारी फैलती है ना लोगों के बीच में, वैसी ही कहते हैं बहादुरी भी फैलती है। गोली लगने के बाद भी भिड़ते नरेंद्र के साहस को देख के बैंक में मौजूद तमाम लोगों में शक्ति का संचार हो जाता है और फिर सब मिलकर भरत, जो आरोपी था, जो लुटेरा था, उसको पकड़कर पीटने लगते हैं। नरेंद्र शेखावत की बहादुरी की चर्चा आज जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में है। वो रहने वाले झुंझुनू जिले के हैं, पिता रिटायर्ड फौजी हैं और बेटे ने भी एक फौजी जैसी हिम्मत दिखाई। वो आम सिविलियंस में कम ही देखने को मिलती है, वरना जिसके पास भागने का मौका हो और सामने बंदूक लिए खड़े बदमाश हो, वहां डटकर यूं लड़ जाने वाले लोग कम ही मिलते हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, शायद इसीलिए आईपीएस अधिकारी भी उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। बहुत रेयर इंसिडेंट मिलने को देखने को मिलता है कि कोई सिविलियन जिसके हाथ में हथियार नहीं है और वो हथियारबंद किसी बदमाश से इस तरह बहादुरी से लड़े। तो आज पूरे शहर ने उनकी बहादुरी के किस्से पढ़े और हम सबको प्राउड फील है। सीएम साहब को बहुत प्राउड फील है, पूरे शहर को प्राउड फील है और सारा शहर उनके अच्छे ठीक होने के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो हमें आपके कर्मचारी पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। और सिर्फ पुलिस अमला ही नहीं बल्कि पूरी राजस्थान सरकार उनके परिवार के साथ खड़ी है। सीएम भजन लाल ने एक टीम गठित की है जो नरेंद्र के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए है। लोगों को उम्मीद है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, उसकी कामना लोग कर रहे हैं। नरेंद्र के अलावा इस कहानी में एक और किरदार है, जोटवाड़ा थाने की महिला कांस्टेबल मेनका। घटना के वक्त वो वहां से गुजर रही थी, भीड़ देखकर रुक गई। पता चला कि भीड़ लुटेरे को पीट रही है तो लुटेरे को भीड़ से छुड़ाती हैं, कहीं वो भाग ना जाए, इसलिए उसके पैर में रस्सी बांधकर रेलिंग से बांध देती हैं। फिर पीसीआर को कॉल करती हैं। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस भरत को थाने ले जाती है। पुलिस कस्टडी में थाने जाते हुए भरत ने चलती पीसीआर वैन से भागने की कोशिश की, जो आरोपी था, और इस भागने के क्रम में उसकी टांग टूट जाती है। अब आते हैं दूसरे लुटेरे यानी मनोज मीणा पर। बैंक से भागने के बाद मनोज कपड़े बदल लेता है ताकि उसे कोई पहचान न पाए। कैसे गया, वो धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रहा था, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखा। कपड़े बदलकर लगातार भागता मनोज सीसीटीवी में कैद हो जाता है। पहले उसने गुलाबी रंग की शर्ट पहन रखी थी, बाद में वो सफेद टी शर्ट में दिखता है और उसी टी शर्ट में पकड़ा जाता है। जयपुर के डीसीपी वेस्ट अमित बुडानिया के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद उसे सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया। चूंकि वो मोबाइल फेंक कर भागा था, मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करना मुश्किल था, लेकिन ये उम्मीद थी कि क्या पता वापस आए और उसी चूक में वो पकड़ा जाता है। पैर में गोली लगी थी, फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, उसको भी एडमिट कराया जा चुका है। सुनिए पुलिस ने और क्या बताया। घटना में 2 नकाबपोश ने बैंक में एक लूट करने की कोशिश की। उसी दौरान वहाँ बैंक कर्मी नरेंद्र सिंह था, उसने बहादुरी का करते करते हुए उनको रोकने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग हुई, उसमें नरेंद्र सिंह इंजर्ड हुआ, उसको बुलेट हिट हुए, उसका अभी उपचार चल रहा है। जो दोनों नकाबपोश थे उसमें से एक को वहाँ खड़ी महिला कांस्टेबल और आमजन जो थे उन सब ने मिलकर बड़ी बहादुरी से डिटेन किया। उसके बाद में जो दूसरा आरोपी था उसको पकड़ने के लिए पूरे शहर भर में इस श्रेणी की नाकाबंदी सीपी साहब के निर्देश से की गई। जो मनोज मीणा था उसको सोडाला थाना इलाके से डिटेन किया गया सीएसटी के सहयोग से। अभी उसके भी चूंकि उसी गुत्थम गुत्थी में उसके पैर में गोली लगी है तो वो अभी एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती है। दूसरा आरोपी
जो भरत मीणा जिसको मौके से डिटेन किया गया था, उससे जब अनुसंधान चल रही थी, उससे जब पूछताछ चल रही थी और उसी पूछताछ के क्रम में वो अपने अन्य साथियों की छुपे होने के स्थान पे पुलिस को ले जाना चाह रहा था। उसी क्रम में उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की। उसी क्रम में उसको पैर में चोट लगी। अभी उसको बाद उपचार के गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि भरत और मनोज दोनों मौसेरे भाई हैं। पुलिस के मुताबिक लूट की वारदात आरोपी भरत सिंगर की है। भरत यूट्यूब चैनल चलाता है, न्यारो राजस्थान ऑफिशियल नाम से एक चैनल बना रखा है, जहां वो एक्टिंग के साथ साथ गाने के वीडियो भी अपलोड करता रहता है। और जब वो पकड़ा गया था तब भी यही बात कह रहा था कि मैं सिंगर हूं, मैं कुछ नहीं किया, इस टाइप की कहानी। ये तो कहानी के विलन है, मगर हीरो हमेशा नरेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे। उनको गोलियां पेट में लगी, जिससे उनकी किडनी में इफेक्ट हुआ है, वहाँ पे उनको चोट लगी है। और घटना के बाद बैंक में कर्मचारी लोग जब मदद कर रहे थे तो मदद के बाद नरेंद्र सिंह को मणिपाल हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, वहाँ एडमिट कराया गया। खून ज़्यादा बहने की वजह से उन्हें खून की ज़रूरत थी। ऐसे में नरेंद्र की बहादुरी को देखते हुए विद्याधर नगर के थाना प्रभारी दिलीप खदाब और जोटवाड़ा थाने के एसआई राजेंद्र सिंह ने ब्लड डोनेट किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शनिवार को नरेंद्र के परिजनों से फ़ोन पर बात करते हैं, उनके साहस की तारीफ करते हैं। सीएम ने कहा उनके परिजन जहां भी चाहेंगे हम उनका इलाज वहां कराएंगे, सरकार वहां उनका इलाज कराएगी। फिलहाल जयपुर के मणिपाल अस्पताल में भर्ती नरेंद्र का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री ऑफिस से उस पर नज़र रखी जा रही है। एसएमएस अस्पताल के 5 सीनियर डॉक्टर्स की टीम लगाई गई है जो 24 घंटे उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। खुद आईपीएस अधिकारी भी नरेंद्र शेखावत की सराहना कर रहे हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई निहत्था नागरिक किसी हथियारबंद लुटेरे से बिना अपनी जान की परवाह किए भिड़ जाए। इसके अलावा शनिवार को राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी अस्पताल जाकर नरेंद्र का हालचाल जानते हैं, उनके साहस की तारीफ करते हैं। आपने पूरी कहानी सुनी। ये कहानी 2 तरह के युवाओं की है और इनमें से 2 को गोली लगी है। अलग अलग अस्पताल में भर्ती एक है नरेंद्र सिंह शेखावत, एक आम शहरी बैंक में कैशियर, जो बैंक में घुसे 2 नकाबपोश बदमाशों को लूट की जो कोशिश कर रहे थे उनको ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि असाधारण बहादुरी का परिचय देते हैं। और दूसरा हथियारबंद लुटेरा जो अपने मंसूबे पर जिसके मंसूबे पर पानी फुट चुका है, जिसके लिए उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जो दूसरा युवक है मनोज मीणा, जिसे गोली लगी है, नरेंद्र ने जिसे लूट से रोका, वो भी अस्पताल में भर्ती है, उसका भी इलाज चल रहा है। लेकिन जयपुर पुलिस को उसके डिस्चार्ज होने का इंतज़ार है। यहाँ किसी को उसके इस तरीके से उसकी चर्चा नहीं है। कोई ये नहीं जानना चाहता कि उसका तबीयत कैसी है, क्या है। बस ये है कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि आईपीसी की धारा 307, 394 और 397, 398 और आर्म्स एक्ट में उसकी गिरफ्तारी होनी है। नरेंद्र ने बैंक के अंदर बंदूकधारी लुटेरों को जिस तरीके से मुकाबला किया, उसका वीडियो फिलहाल अभी सामने नहीं आया है। ज़रूर बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है, लेकिन लोगों को इंतज़ार है बहादुरी के उस वीडियो के सामने आने का, इंतज़ार है नरेंद्र के अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आने का, और इंतज़ार है दोनों लुटेरों को सज़ा मिलने का। यहाँ 2 तरह के युवाओं की कहानी है। फैसला आपका है, तय आपको करना है कि किस तरीके का युवा बनना है। वाकई नरेंद्र सिंह शेखावत की बहादुरी के चर्चे हैं और होने भी चाहिए। उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना सब लोग कर रहे हैं, हमारी भी यही कामना है। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे जीत है। आपके लिए खबर हमारे साथी विकास ने लिखी थी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। आपका इस खबर पर क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।